लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 जो खनिज और शक्ति संसाधन का जो टॉपिक है उसको हम करने जा रहे हैं। तो इसका जो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर खनिज व शक्ति संसाधन है, उसका जो पहला जो टॉपिक है खनिज, वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि प्रकृति का हमें जो उपहार दिया हुआ है उसको जब हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उस उपहार की क्या होती है? एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसके बाद में अयस्क दूसरा, जिन कच्ची धातुओं से खनिज निकाले जाते हैं, यानी कि जो कच्ची जो धातु है उनसे जो खनिज निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कच्ची धातु ये हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती है, इसके अंदर से हम जो खनिज निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे ये पंखा बनाया हुआ है, तो ये तो है नहीं भी जमीन के अंदर से सीधा का सीधा हमने ये पंखा निकाल लिया और यहाँ पर हमने चला दिया, ऐसा तो है नहीं। जमीन के अंदर से सबसे पहले हमने लोहे अयस्क को निकाल लिया, उसके बाद में उसका शुद्धिकरण किया, उसके बाद में इसको गलाया, गलाने के बाद के अंदर जो आकार दिया गया वो हमें पंखे का दिया गया। और ये भी नहीं है भी इसके अंदर कुछ मिक्स भी किया तब जाके ये थोड़ा सा नरम हुआ। इस प्रकार से नहीं है भी सीधा जमीन के अंदर से हमने निकाल लिया और सीधा ही हमने प्रयोग कर लिया। जैसे इसके चारों ओर क्या है? एल्यूमिनियम है, तो ये तो है नहीं भी ये पत्ती जो चारों ओर इसकी बाउंड्री के ऊपर लगी हुई है जमीन के अंदर से हमने निकाली और निकालने के बाद में यूं ही हम बोर्ड के ऊपर फिट कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी खनिज जो निकाले जाते हैं वो किससे निकाले जाते हैं? प्राकृतिक रूप से, और दूसरी बात पृथ्वी से निकाले जाते हैं, या फिर पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें वगैरह होती है उनसे निकाले जाते हैं। तो कुल मिला के कहें तो जिन कच्ची धातुओं से, जो कच्ची जो धातु है उनसे हमें जो खनिज निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। दोनों आपको ध्यान में रखनी है लैंग्वेज। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये खनिजों के प्रकार। ये जो खनिजों के जो प्रकार है ये संरचना की दृष्टि से इसके प्रकार है। आपकी किताब के अंदर 2 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 प्रकार लिखे हैं। ठीक है, पहले तो हम इसके थोड़े से फैक्ट को समझते हैं, उसके बाद में हम आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए भी खनिजों के प्रकार मैंने 3 प्रकार लिखे हैं। पहला लिखा है धात्विक खनिज, दूसरा लिखा है ऊर्जा खनिज, और तीसरा लिखा है अधात्विक खनिज। ठीक है, आपकी किताब के अंदर 2 प्रकार के खनिज दिए हुए हैं, एक धात्विक दिया हुआ है और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? अधात्विक खनिज दिया हुआ है। ये जो ऊर्जा खनिज है ये किसके अंदर आता है? इसी अधात्विक के अंदर आता है, आपकी किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी किताब जो है वो किसको मिक्स के अंदर मानती है? अधात्विक खनिज को, ऊर्जा खनिज दोनों एक साथ में। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं धात्विक जो खनिज है, इसके मैंने यहाँ पर 3 पार्ट लिखे हैं। पहला लिखा है लौह खनिज, दूसरा लिखा है अलोह खनिज, और तीसरा लिखा है बहुमूल्य खनिज। आपकी किताब के अंदर 2 प्रकार दिए हुए हैं। पहला तो दिया हुआ है लौह खनिज और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? अलोह खनिज। और ये जो बहुमूल्य जो खनिज है ये किसके अंदर मानते हैं? इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया है। तो हम पहले धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं? देखो पहले लाइन, धातु के अंश पाए जाते हैं। धात्विक खनिज का जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अनेक अशुद्धियां मिलती है जब धात्विक जो खनिज होते हैं, जब हम इसे निकालते हैं तो इसके अंदर से क्या होती है? अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है। अशुद्धियों को फिर क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, परिष्करण किया जाता है।
इनको गलाया हुआ पीटा भी जा सकता है। यानी कि गलाने का मतलब जैसे लोह अयस्क हमने निकाल लिया, उसको शुरू के अंदर जो लोह अयस्क था वो अशुद्ध था, उसके बाद में क्या कर दिया हमने, शुद्ध कर दिया। उसके बाद में उसको भट्टी के अंदर हमने क्या कर दिया, गला दिया, और उसके बाद में उसको हमने पीटने का काम किया, उसके बाद में हमने कोई आकार दे दिया। ठीक, तो ये जो धात्विक जो खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि उष्मा व विद्युत के ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस धात्विक खनिज के आगे जो पार्ट है वो कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। पहले की बात कर लेते। लोह खनिज क्या होता है, जिस खनिज के अंदर लोह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लोह खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी कि या यूं कहो, जिस धातु के अंदर लोहे का अंश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोह खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, लोह अयस्क, इनके अंदर क्या होता है, लोह पाया जाता है, यानी कि लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लोह खनिज कहते हैं। दूसरा अलोह खनिज, जिस धात्विक खनिज के अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जिस धात्विक खनिज के अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, अलोह खनिज कहते हैं। ठीक है, ये आप परिभाषा लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। लोह खनिज के अंदर जिस धात्विक खनिज के अंदर लोहे का अंश पाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, लोह खनिज। जैसे आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, अलोह खनिज, जिस धात्विक खनिज के अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलोह खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे तांबा, जस्ता, बॉक्साइड, ये किसके एग्जांपल है, अलोह खनिज। उसके बाद में बहुमूल्य खनिज, वे धात्विक खनिज जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता लेकिन उनकी कीमत क्या होती है, अन्य खनिजों से ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुमूल्य खनिज कहते हैं। दोबारा, वे धात्विक खनिज जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता लेकिन अन्य खनिज, अन्य धात्विक खनिजों से उनकी कीमत ज्यादा होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, बहुमूल्य खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, ये हो गया। और ये बहुमूल्य खनिज किसके अंदर आते हैं, अलोह खनिज के अंदर आते हैं, आपकी किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपसे पूछे बहुमूल्य खनिज कौन से है तो आप बता देना। आपसे पूछे भी सोना और चांदी किस खनिज के अंदर आते हैं और ये दो आपके सामने ऑप्शन है तो आप कौन सा बताओगे, अलोह खनिज बताओगे। ठीक है, दोनों एक ही है। उसके बाद में हम दूसरे की बात कर लेते हैं, खनिजों के प्रकार। पहला हमने प्रकार कर लिया कौन सा, धात्विक खनिज, और दूसरा जो हम करने जा रहे हैं वो है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि ऊर्जा खनिज से हमें किसकी प्राप्ति होती है, इस खनिज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज। ठीक है, ऊर्जा खनिज आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज की, तो ये जो अधात्विक जो खनिज है इसके अपोजिट ये पाया जाता है। तो देखो यहां पर क्या अपने को मिलता है, धातु के अंश पाए जाते हैं लेकिन यहां पर धातु के अंश नहीं पाए जाते। अनेक अशुद्धियां मिलती है लेकिन यहां पर क्या है, अशुद्धि कम होती है। परिष्करण करना आवश्यक है लेकिन यहां पर परिष्करण करना इतना आवश्यक नहीं है। इनको गलाया हुआ पीटा जा सकता है
इनको गलाया हुआ पीटा नहीं जा सकता क्योंकि ये टूट जाएंगे। इसके अलावा ताप व विद्युत के ये क्या है, उच्चालक, और वो क्या है, धात्विक खनिज सुचालक है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आपसे पूछे गैस, परमाणु, पेट्रोलियम, कोयला किस खनिज के अंदर आते हैं, और ऑप्शन आपके साथ हो एक धात्विक खनिज का और दूसरा कौन सा हो, अधात्विक, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, अधात्विक खनिज रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बता दिया है। अब हम एक छोटा सा पॉइंट है वो और कर लेते हैं। जो छोटा सा पॉइंट है उसका नाम जो है वो खनिजों का निष्कर्षण। ठीक है, छोटा सा खनिजों का निष्कर्षण। इसके अंदर 3 टाइप है। पहला देखिए खनन, दूसरा प्रवेदन और तीसरा आखनन। ठीक है, 3 है। इसके अंदर आगे 2 पार्ट है। पहला विवर्त खनन और दूसरा कूपकी खनन। ठीक है, इसके अंदर यानी कि इसका मतलब क्या है, इससे पहले हम खनन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह, आप लिख लेना, मैं बोलता जाऊंगा इसी प्रकार से। पृथ्वी की सतह के अंदर दबे खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबे हुए जो खनिज है, जो दबे हुए खनिज है उसको निकालने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। कितने प्रकार के आगे ये 2 टाइप है। पहला कौन सा है, विवर्त खनन। विवर्त खनन का मतलब क्या होता है, जो खनिज कम गहराई के ऊपर है और उसका पृष्ठीय भाग को हम हटाकर जो खनिज जो निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विवर्त खनन कहते हैं। एक बार फिर से, यानी कि विवर्त खनन किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसके अंदर कम गहराई के अंदर जो खनिज जो पाए जाते हैं, जो हमारा पॉइंट है, जो छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है खनिजों का निष्कर्षण। ठीक है, इसके आगे 3 पार्ट है। पहला खनन, दूसरा प्रवेदन और तीसरा आखनन। इसके आगे 2 पार्ट है, एक विवर्त और दूसरा कूपकी खनन। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाना इसका क्या मतलब है। पहले की बात हम कर लेते हैं खनन। खनन किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए जो खनिज है उनको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। सीधा सा अर्थ, जमीन के नीचे जो दबे हुए जो खनिज है उसको जो निकालते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है, एक खनन है। इस खनन के आगे कितने पार्ट है, ये 2 पार्ट है। पहला कौन सा है, विवर्त खनन है। विवर्त खनन का मतलब क्या होता है, जो खनिज पृथ्वी की सतह के अंदर जो कम गहराई के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी सतह को हटाकर जो खनिज निकालते हैं उसे हम विवर्त खनन कहते हैं। दूसरा कूपकी खनन क्या होता है, जो अधिक गहराई के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उनको कूपों की सहायता से जो निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कूपकी खनन कहते हैं। प्रवेदन, जो अत्यधिक गहराई के अंदर जो खनिज जो पाए जाते हैं उनको जो निकालने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं। इसके अंदर जो निकाला जाता है
वो पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसके अलावा गैस को निकाली जाती है। समर्सिबल मोटर की अगर बात करें तो वो ये प्रोवेदन का एक एग्जाम्पल है। आखनन का मतलब होता है जो खनिज पृथ्वी की सतह के पास में पाए जाते हैं लेकिन उनको खोद कर जो निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। इसी के साथ में आज का ये टॉपिक पूरा हुआ, जिसके अंदर हमने खनिज के बारे में पढ़ लिया, अयस्क खनिज के प्रकार और खनिज की विधियों के बारे में कर लिया है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।